5 मई को होनी थी शादी, कार्ड दिखाते ही हुई मौत। भागलपुर जिले के बिशनपुर जीजो पंचायत स्थित हरिजन टोला के निवासी स्वर्गीय प्रदीप दास के छोटे पुत्र प्रभाकर उर्फ छोटू की संदेहास्पद मौत हो गई। 5 मई को उसकी शादी बांका जिले के करहैया गांव में तय हुई थी, लेकिन अब खुशियां माता में बदल गई। मृतक के परिवार के अनुसार छोटू शादी का कार्ड गैस सिलेंडर पर रखकर उसे देख रहा था, तभी वह अचानक गिर पड़ा और उठ न सका। इस घटना की जांच राष्ट्रीय मानवाधिकार और आरटीआई जागरूकता संगठन की मीडिया प्रकोष्ठ के साथ अन्य पदाधिकारी कर रहे हैं। घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है, लेकिन परिवार में गहरा शोक है। श्री राम हॉस्पिटल जो इसको ले गया था, डॉक्टर क्या बोला? मृत्यु घोषित हो गया। मैंने यहाँ हॉस्पिटल में? हाँ, प्राइवेट में ही मृत्यु घोषित हुआ। उसके बाद रेफर कर दिया मायागंज। तो मायागंज गया, वहाँ भी वही बात बोला। जब मृत्यु घोषित यहीं हो गया तो मायागंज जाने का कोई औचित नहीं है। वो उपचार के लिए हो सकता है। जान है तो जहान है, अपना कोशिश करता है कि नहीं। तो मायागंज में वहाँ भी गया तो वहाँ भी वही बोला। तो हम लोग फिर रात में वहाँ से यहाँ लेके आए। सुल्तानगंज थाना के टॉप 10 अपराधी रंजीत यादव उर्फ कनबुच्चा गिरफ्तार। एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के टॉप 10 अपराधियों में शुमार कुख्यात रंजीत यादव उर्फ कनबुच्चा को एसटीएफ और सुल्तानगंज थाना की संयुक्त टीम ने नाथनगर थाना क्षेत्र के करेला गांव से गिरफ्तार किया है। हत्या और आर्म्स एक्ट सहित 16 गंभीर मामलों में नामजद रंजीत यादव लंबे समय से फरार था। गिरफ्तारी के बाद सिटी एसपी शुभांग मिश्रा से इसे अपराध पर कड़ी कार्रवाई की दिशा में बड़ी सफलता बताया है और कहा कि पुलिस अब उससे जुड़े अन्य मामलों की जांच कर रही है। गिरफ्तारी के लिए लिस्ट वांछितों की लिस्ट बनी हुई है, उसी लिस्ट के चलते हम लोग लगातार सूचना संकलन करते रहते हैं और छापामारी और गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं। इसी संबंध में जिला का टॉप 10 अपराधी है, इसका नाम है कनबुच्चा रंजीत यादव। इसको एसटीएफ के इनपुट पे हम लोगों ने मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत करेला गांव से इसकी छापामारी करके गिरफ्तारी करी है। इसका आपराधिक इतिहास बहुत विस्तृत है। टोटल इसमें 16 केसेस दर्ज हैं। इसमें सुल्तानगंज थाने के अंतर्गत 14 केस, इसके अलावा खगड़िया में परबत्ता थाने में 1 केस और अकबरनगर थाना में 1 केस दर्ज है। इसके ऊपर जो आपराधिक इतिहास है वो सामान्यतः आर्म्स एक्ट का, मर्डर का, लूट का, डकैती का, इस टाइप के केसेस दर्ज हैं। वर्तमान में ये 2 केसेस में यहाँ पर वांछित था। सुल्तानगंज में 25 लाख की चोरी, शादी के लिए रखे थे पैसे। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के चित्रा टॉकीज रोड पर वार्ड नंबर 1 के रहने वाले रविशंकर राजहंस उर्फ डब्लू राजहंस के घर में अज्ञात चोरों ने बड़ी चोरी को अंजाम दिया है। रविशंकर ने बताया कि वह अपनी बेटी की शादी के लिए घर में रखे पैसे और बहुमूल्य सामान लेकर गए और सुबह जब वह लौटे तो घर का ताला तोड़कर चोरों ने 10,40,000 रुपए, 7 भर सोना, 400 ग्राम चांदी और अन्य कीमती सामान चुरा लिया। कुल नुकसान लगभग 25 लाख रुपए का है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। चोरों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी है। घटना घटी आपके यहाँ? 25 तारीख के 9 बजे सुबह हम घर से सब परिवार बाहर गए थे। जी। 3 बजे सुबह में 27 तारीख को आए। इस समय आए तो सामने का बाहर का फाटक में ताला लगा हुआ था। जैसे उसको खोल के अंदर आए, ग्रिल का दोनों ताला टूटा हुआ था। ग्रिल का कब्जा ताला लगाने वाला वो टूटा हुआ था। उसके अंदर केवाड़ का ताला टूटा हुआ था। गोदरेज जो है मेरा, गोदरेज का गेट 3 को लॉक के अंदर उसका कवर था लॉकर का, वो तोड़ के अपने बच्चे की शादी के लिए क्या बोले 10 लाख हो गया, 10,40,000 रुपया उसमें। और उसके बाद जो है उसका बच्चा का जेवर बनवाया थे, वाइफ का जेवर था, मेरे बच्चे का वाइफ का जेवर था, सब लेके चला। आपदा मित्रों का धरना, सरकारी कर्मचारियों का दर्जा देने की मांग। भागलपुर में आपदा मित्रों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर कचहरी परिसर में 1 दिवसीय धरना दिया। उन्होंने सरकार से सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने, लंबित वेतन और प्रशिक्षण भत्ते का भुगतान करने की मांग की है। धरना दे रहे आपदा मित्रों का कहना है कि वे 2023 से लगातार सेवा में हैं, लेकिन अब तक उन्हें वेतन नहीं मिला और न ही पटना में कराई गई ट्रेनिंग का भुगतान हुआ है। वे सरकार से जल्द इन समस्याओं का समाधान करने की अपील कर रहे हैं, अन्यथा आंदोलन को तेज करने की चेतावनी दी है। सर, हम लोग आपदा मित्र हैं और जैसे बाढ़ आ गया, सुखाड़ आ गया, कहीं आग लग गया, हम लोगों को सरकार ने ट्रेनिंग दिया है। पटना में जाकर के हम लोग ट्रेनिंग किए हैं और उसके बाद उस परिस्थिति में हम लोग किस तरह से उसको बचा सकते हैं। जैसे आग लगा, आग में हम किस तरह से उसका
प्राथमिक सहायता कर सकते हैं। कोई डूब गया, उसको किस तरह से हम पानी से निकाल करके उसको हम लोग अपना प्राथमिक उपचार कर सकते हैं। और कहीं पर कोई सड़क दुर्घटना हो गया तो मेरा उद्देश्य है कि उस व्यक्ति को, उस परिवार को सही जगह पे पहुंचाना, सही से हम लोगों से जितना संभव हो सके उसका इलाज करना। और मेरा मांग यही है कि सर, जब हम लोग इतने कष्ट में सारे सब चीज हम इसी में खट रहे हैं, इसी में जो काम कर रहे हैं, हमारी मांग है कि हमें भी नियमित वेतन दिया जाए। भाजपा नेता अरुण सिंह की पत्नी राधा रानी सिंह का आकस्मिक निधन, अश्विनी चौबे ने दी संतावना। भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड के तिलकपुर में भाजपा के वरिष्ठ नेता अरुण सिंह की धर्मपत्नी राधा रानी सिंह का आकस्मिक निधन हो गया, जिससे परिवार में शोक की लहर है। अरुण सिंह ने बताया कि अचानक पत्नी की तबीयत बिगड़ी और एम्बुलेंस आने से पहले उसका निधन हो गया। इस दुखद घटना के बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता सहित पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे तिलकपुर पहुंचे और शव यात्रा में शामिल हुए, जहां उन्होंने अपने पुराने साथी अरुण सिंह को सांत्वना दी और कठिन घड़ी में हिम्मत दी। बाल सखा अरुण कुमार सिंह जी, जो हम लोग साथ में विद्यालय में मारवाड़ी पाठशाला में पढ़ते थे और बचपन से हम लोग साथ रहे। मुझे अत्यंत दुख के साथ कहना पड़ता है कि इनकी धर्मपत्नी श्रीमती राधा रानी सिंह जी, जिनके विवाह, इनके बारात में भी मैं 71 में सारठ के पास जो गांव है वहाँ गया था। सन 71 के बाद वो लगातार एक कुशल गृहिणी के साथ साथ जनसंघ काल से ही भारतीय जनसंघ और बाद में भारतीय जनता पार्टी उसकी सक्रिय कार्यकर्ता रही और अपने पति अरुण जी को हर कार्यक्रम में, चाहे बम्बई हो, दिल्ली हो, अधिवेशन हो, वहाँ भी जाती रही थी। राष्ट्रीय महिला आयोग आपके द्वार जन सुनवाई में महिलाओं ने रखी अपनी समस्याएं। भागलपुर के समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में राष्ट्रीय महिला आयोग आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जन सुनवाई आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य ममता कुमारी ने की। इस जन सुनवाई में भागलपुर, बांका, जमुई और मुंगेर जिले के नागरिकों ने अपनी समस्याओं और शिकायतों को साझा किया। कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने महिला उत्पीड़न और समस्याओं के समाधान के लिए आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। ममता कुमारी ने महिला थानों से महिलाओं के मामले को प्राथमिकता से निपटाने की अपील की। साथ ही चेतावनी दी कि अगर अधिक गंभीरता से कार्य नहीं करते हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह कार्यक्रम महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण और सहायक कदम साबित हुआ। ये एक आयोग आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आज मैं भागलपुर आई हूँ और भागलपुर में 4 डिस्ट्रिक्ट मुंगेर, बांका, जमुई, भागलपुर और साइड में इसका पड़ता है नौगछिया। ये सारे मिलकर के जितने केस, जितने कंप्लेन हमारे यहाँ गए थे उसको लेकर के मैं यहाँ पहुँची थी। 35 केस की सुनवाई आज हुई है। इसके साथ साथ जो नए केसेस आए, जो आज खुद एप्लीकेंट लेके आई थी, उसकी भी सुनवाई हम लोगों ने की है। और मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में महिलाएं बराबर के दर्जे पर आगे बढ़ेंगी। जो हमारे सरकार के सपने हैं वो पूरा होगा। रसीदपुर दियारा में ट्रैक्टर हादसा, 12 वर्षीय बच्चे की दर्दनाक मौत, गांव में पसरा मातम। भागलपुर के नाथनगर के रसीदपुर दियारा गांव में सोमवार को एक दर्दनाक हादसे में 12 वर्षीय प्रियांशु कुमार की मौत हो गई। ट्रैक्टर से गिरने के बाद प्रियांशु की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रियांशु अजमेरीपुर बिसहरी स्थान के विनोद मंडल का बेटा था और वह अपने 2 भाइयों के साथ ट्रैक्टर पर सवार था। हादसे में नीरज को गंभीर चोटें आई, जबकि मनीष की जान उस समय बच गई जब वह ट्रैक्टर से उतर चुका था। हादसे के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सर नहीं देखे हैं। नहीं देखे हैं, क्या लग रहा है? हम सर देखे नहीं, हम खेत गया था सर और यहाँ प्लॉटिंग डेट गया हो गया सर, हम नहीं देखे हैं सर। आपको मतलब जानकारी मिला कि ऐसे? हाँ, हमको जानकारी मिला सर। जानकारी मिली हमको 1 घंटा के बाद जानकारी मिला सर। क्या समय रहता है इनको बचा सकता था? हाँ, जब हमको जानकारी तुरंत मिलते थे हम बचा लेते थे सर। कितने आदमी घायल हुए हैं? घायल वही प्लॉट डेट 1 ठो हुआ है सर, 2 ठो घायल हुआ है सर।
तेज हवा और ट्रैक्टर की टक्कर में मजदूर की मौत, 5 घायल। भागलपुर में तेज रफ्तार हाईवा और ट्रैक्टर के बीच हुई जोरदार टक्कर में एक मजदूर की मौत हो गई और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक की पहचान मंडल के 25 वर्षीय पुत्र रुपेश मंडल के रूप में हुई। यह हादसा बिहपुर चौक से कुछ दूरी पर भारत चिमनी भट्टा के पास हुआ। रुपेश अपने साथियों के साथ मवेशियों का चारा लोड करने जा रहा था, तभी तेज रफ्तार हाईवा ने ट्रैक्टर से टक्कर मार दी और ट्रैक्टर पलटने से रुपेश हाईवा के नीचे आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना में घायल अन्य मजदूरों को अस्पताल भेजा गया। वहीं पुलिस ने हाईवा को जब्त कर लिया, लेकिन ड्राइवर फरार बताया जा रहा है। रुपेश की मौत से उसके परिवार में शोक की लहर है। ट्रैक्टर पे घटना हुआ, हाईवा ने पाछे से मार दिया, चका गया, दबा गया चक्का से। कितना लोग घायल है, कितना मर गए? 5 लोग घायल है, 1 तो मर गया। कहाँ जा रहा था? क्या चीज़ से टक्कर हुआ था? ट्रैक्टर से हमें गुस्सा कसने के लिए वहाँ से हाईवा पाछे से मार दिया। हाईवा मारा। कितना उम्र होता होगा इसका? 25 वर्ष से। कहाँ मकान हुआ आपका? धर्मपुर व्यक्ति। कौन थाना में पड़ता है? बीपुर थाना। क्या बोल के निकला था? नाश्ता किया और निकल गया घर से, बस ये रास्ते में घटना हो गई। क्या काम करता था? मजदूरी करता है। पढ़ा लिखा है कि नहीं? बहुत हल्का, नहीं है बराबर। क्या नाम हुआ इसका? रुपेश कुमार। आप कौन है? बेटा है आपका? ठीक। गोराडी में ट्रैक्टर पलटने से युवक की मौत, गांव में पसरा मातम। गोराडी थाना क्षेत्र के तरछा गांव में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां पुलिया के पास ट्रैक्टर पलट जाने से विकास यादव नामक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक बांका जिले के दयालपुर गांव का निवासी था और खुद ट्रैक्टर चला रहा था। घटना की सूचना मिलते ही गोराडी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है, जबकि मृतक के गाँव में शोक की लहर दौड़ गई है। सर, ये गाड़ी लेके उधर से आ रहा था, जेसीबी रोड का काम चल रहा था, खड्डे में उसको रात में पता नहीं चला, गाड़ी पलट गया। पलटने के बाद सुबह हम लोग को मालूम हुआ, देखने के लिए गए, फिर जेसीबी से गाड़ी निकाले, ये तर में था, गाड़ी ऊपर था, इसके ऊपर, और यही चीज देखे, वहां से बुलाए गए, फिर जेसीबी को लाए, उठाए। ये ड्राइवर था? ये ड्राइवर था विकास यादव। उम्र कितनी हो रही है? उम्र 28-30 वर्ष लगभग हो रहा है। शादी हो गई? शादी हो गया था। 3 बच्चे हैं, 2 लड़की है, 1 लड़का है।